नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निर्भय राजपूत 13 पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमने बचपन में बहुत बार सुना होता है या हम अपने जीवन में कई बार सुनते हैं और हमने देखा भी है कि एक जिनी होता है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। एक ऐसी ही कहानी हम लोगों ने बार बार सुनी होती है, हम उसको रगड़ते हैं और वो एक जिनी प्रकट होता है एक जादुई चिराग में से, और वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। हमसे पूछता है कि जो हुकुम आका, हम उसको चाहे जो भी इच्छा अपनी बताते हैं वो हमारी हर इच्छा को पूरी करता है। वो जिनी हमारे जीवन में हमारे साथ हर पल हर क्षण रहता है। वो हमसे ये नहीं पूछता है कि चाहे उसको हम गलत कमांड दें या सही इच्छा अपनी व्यक्त करें उसके साथ में, तो वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है बिना कुछ पूछे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। वो सिर्फ हमारी इच्छा को जानता है और वो हमारी इच्छा को पूरा करने में जुट जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास भी एक जिनी होता है, हमारे जीवन में एक जिनी होता है। हम जो भी इच्छा करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो जिनी हमारा पूरा करता है। वो गॉड, उसको आप बहुत सारे नाम से जानते हैं। बहुत सारे धर्म मजहब में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको बुलाते हैं, उनको पहचानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बहुत सारे लोग परमात्मा कहते हैं। बहुत सारे धर्म में अलग अलग चीज़ें के माध्यम से जानते हैं, लेकिन ये जिनी सबके जीवन में होता है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जब भी आपके पास कोई दुख होता है, कोई एक घटना घटती है आपके जीवन में, कोई एक दुख आता है, तो लगातार एक सीरीज बन जाती है कि दुख आने लगता है। जैसे आप कोई उधार में, किसी उधार में फंस गए हैं, डेप्ट में फंस गए हैं, तो लगातार आप देखेंगे कि एक डेप्ट का माहौल बनता है और आप लगातार उसमें उलझते जाते हैं। या कोई ऐसी घटना घट जाती है आपके आसपास या परिवार में, तो आप लगातार उस घटना में फंसते या उलझते चले जाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि हम उस दौरान उस मानसिक स्थिति में रहते हैं। जैसे अगर हमारा नेचर स्वभाव जो है वो खुश होने का है, प्रसन्न रहने का है, तो हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बन जाता है, एक ऐसी आभा बन जाती है, ऑरा बन जाती है, वो हमारे उस ऑरा को कैरी करता है। तो ईश्वर भी देखता है कि अगर ये खुश है, अगर ये इसको मैं तकलीफ दे रहा हूँ तब भी ये खुश है, तो वो समझ जाता है कि इसको खुशी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा दुख दिया, तकलीफ दिया, आप कोई भी हो सकता है, अगर हम उसी माहौल में चले जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, खुश रहने लगते और उसमें चले जाते हैं, तो ईश्वर सोचता है इसको दुख रहने में ही मजा आता है। तो हमारे पास दो दो एंजल होते हैं, एक सुख का एक दुख का। जो भी हम मांगते हैं, आप जो भी इच्छा पूरी अपने मन में लाते हैं, वो तथास्तु बोलता है। तो सुख मांगते हैं तो सुख मिलता है, दुख मांगते हैं तो दुख मिलता है। तो हम सबके पास एक जिनी है। उस जिनी का इस्तेमाल हमको कैसे करना चाहिए, उस जिनी की फुल पावर को हम कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। आप अगर उस जिनी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही मानसिकता से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे व्यवहार से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे बातचीत के माध्यम से उस जिनी को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्दों के माध्यम से, शब्दों की पावर बहुत बड़ी होती है। रहीमदास जी, कबीरदास जी, सब ने बोला है, शब्दों की महिमा के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। बहुत सारे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि वाणी को हमको जब भी बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, और ऐसी वाणी को बोलना चाहिए जो सामने वाले को हर्ट ना हो। तो उसके पीछे अगर हम समझें तो यही बात होती है कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फॉलो करने लगता है, उस चीज़ को मानने लगता है, उस चीज़ को काम करने लगता है। हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, बिना सोचे हम जो भी उसको कमांड देते हैं, क्योंकि वो शब्दों से ज़्यादा हमारी भावनाओं से चलता है। अगर हम अपने आसपास में किसी की खुशी को देखकर खुश होते हैं, तो वो समझ जाता है कि इनको खुशी चाहिए, तो हमको और हमारे आसपास के जीवन में वो खुशी को लाता है। अगर हम किसी के प्रगति को देख के, किसी की बड़ाई को देख के, किसी अच्छाई को देख के जेलस फील करते हैं, हमको दुख होता है, तो वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाता है कि इनको दुख चाहिए, तकलीफ चाहिए, तो हमारे जीवन में वो दुख और तकलीफ लाने लगता है। दोस्तों, इसी से मुझे एक चीज़ और याद आई कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो और इस पे चैनल पर किया गया मेरा प्रयास आने वाले समय में और अच्छा होगा, और अच्छे तरीके से मैं इन चीज़ों को रखूँगा, क्योंकि इसमें मेरा लंबा अनुभव है। मैंने 7 साल फुल टाइम रख के बिना किसी पैसे के निःशुल्क सेवा की है। इन क्षेत्रों में लोगों के बीच में हमने काम किया है, किस तरीके से मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के समय में हमारा जीवन भाग दौड़ भरी जिंदगी बढ़ती जा रही है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जीवन में स्ट्रेस का इतना ज़्यादा
प्रभाव हो गया है कि उससे भी बहुत सारे लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस, चाहे आप शुगर की बात करें, कैंसर की बात करें, सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि क्यों ना इस माध्यम से एक ऐसा कम्युनिटी बनाया जाए, एक डिजिटल परिवार बनाया जाए जो एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ मेंटल हाइजीन करने में। ऑफकोर्स इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और मैं एक सर्टिफाइड कोच और ट्रेनर भी हूँ इस मामले में, और आने वाले समय में इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं जो हमारा जीनी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे पास पावर है, ईश्वर ने हमको जो पावर दी है जिसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम सारी जिंदगी वैसे ही रख कर और अंत समय में चले जाते हैं। तो उस पावर का सही इस्तेमाल, देखिए पावर तो सबके पास होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं या समझते हैं, जब हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं, हमारे अनचाहे, हम उनको चाहते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, इन भावों को हम सप्रेस करने की बजाय इनको हम कहीं व्यक्त भी कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, या हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, समर्पण भाव से समर्पित कर सकते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। साथियों, हमको बहुत सारे लोग ये तो कहेंगे कि तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुमको लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तुमको लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कहीं पे आप लिख सकते हैं। कोई आपका बहुत क्लोज है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एक कॉमन वे में शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर ये विचार आते हैं, मैं इनसे कैसे, उनसे सलाह भी ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से गाइड भी करते हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इन चीज़ों से आप इजीली बाहर हो सकते हैं, क्योंकि समर्पण में बहुत ताकत होती है और श्वास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बाहर कर सकते हैं। तो हम अपने जीनी को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक चमत्कारिक दुनिया में रहते हैं। हमारे जीवन में हर पल आप देखोगे तो एक चमत्कार होता है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, एक बीज में पूरा पेड़ बनने की एक क्षमता होती है, एक संभावना होती है, लेकिन क्या वो बीज देख के समझ में आता है? नहीं आता है। उसको एक सही वातावरण चाहिए होता है, उसको सही माहौल चाहिए होता है, ऋतुएं चाहिए होती हैं, पानी चाहिए, बहुत सारे कारण होते हैं उसको ग्रो करने के लिए। वैसे ही हमारा मन है, ये हमारे मन की ज़मीन पर अगर हम गंदे विचार लाएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक चीज़ें लाएंगे, तो उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व भी होगा। अगर हम हमारे व्यक्तित्व को निखारना है तो इन चीज़ों को हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने कर्म से दूर करना होगा। ऐसा बोला जाता है कि जो आपके मन में है, अगर वही चीज़ आपके कर्म और वाणी में आ जाए तो आप जीवन में 70% सफलता हासिल कर सकते हैं। और अपने गोल्स को डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। देखिए, किसी भी मकान की नींव भरने से पहले उसकी ज़मीन तैयार होती है। तो वैसे ही हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने जीनी को तभी उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं उस दिशा में जहाँ पे हमको जाना है। तो सबसे पहला काम करिए, अगर आज तक आपका कोई गोल नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज से आप मुझे वादा करिए कि आज से आप अपना गोल लिखना चालू करेंगे। आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब छोड़ दीजिए। आपकी क्या इच्छा है, अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, आप करियर में कहाँ तक जाना चाहते हैं, लिख डालिए। एक पेपर पे लेके, डायरी पे लिख डालिए। ये यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में रिसर्च हुआ है कि जो लोग गोल लिखते हैं, लिखने मात्र से ही 70 to 80% लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, ऐसी संभावना होती है। हमारा साइकोलॉजिकल माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लिखने और फीलिंग्स पे काम करता है। तो इस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, जिससे हमें उत्साह और हौसला मिले। हम आने वाले समय में और अच्छी वीडियो और प्रेरणादायक वीडियो को लाते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।